हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ और सिक्योर हैं। आप सबकी फैमिलीज टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आपके एनिमीज़ आपकी पावर के बारे में जानते हैं। वो जानते हैं कि आप कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, ठीक है। आपके एनिमीज़ को आपके पावर्स के बारे में पता है। दे नो योर पावर, बट डू यू नो योर पावर? क्या आपको अपनी शक्तियों का आभास है? आपको बता दूं कि हमारे जो एनिमीज़ होते हैं ना, जो हमसे शत्रुता का भाव रखते हैं, वो हमारे सबसे बड़े फ़ैन होते हैं, ठीक है। वो हमारी काबिलियत को भली भांति पहचानते हैं। आपको बता दूं, जो हमारे शत्रु होते हैं, जो हमसे शत्रुता का भाव रखते हैं, वो हमारे सबसे बड़े फ़ैन होते हैं, क्योंकि वो आपकी काबिलियत को बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। वो आपकी कैपेबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से पहचानते हैं। जब आपको अपने आप पर विश्वास नहीं होता है ना, तब आपके एनिमीज़ को आप पर विश्वास होता है, ठीक है। आपके एनिमीज़ को आपकी शक्तियों का आभास है। उनको पता है कि आपके अंदर जो करेज है, जो पावर आपके अंदर रिसाइड करती है, वो अनबीटेबल है, अनमैच्ड है, ठीक है। सो देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन। उनको अच्छे से पता है कि आपके साथ कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो अनमैच्ड है, ठीक है। आपकी एनर्जी को मैच नहीं किया जा सकता, राइट। सो आपके एनिमीज़ को भी डीप विद इन ये आभास है, उनको भी ये चीज़ पता है, बट दे कांट हेल्प इट। आउट ऑफ जेलेसी, जो नकारात्मक सोच के चपेट में वो लोग हैं, ठीक है, उस चीज़ से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं ना। सो इस वजह से आउट ऑफ जेलेसी वो आपको अटैक करते हैं, आपके बारे में रूमर्स फैलाते हैं, झूठी अफवाहें फैलाते हैं, या आपकी बुराइयां करते हैं। और अगर फिर भी काम नहीं चलता तो आपके ऊपर एनर्जेटिक अटैक्स करते हैं, राइट। सो आपके एनिमीज़ को अच्छे से पता है कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा पावर रिसाइड करती है। सो मैं जिस किसी की भी एनर्जी आज चैनलाइज कर रही हूँ, आप एक एम्परर हैं, आप एक एम्प्रेस हैं, ठीक है। अगर आप मेल हैं तो आप एक एम्परर हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो आप एक एम्प्रेस हैं, ठीक है। आप अपने जीवन के भाग्य विधाता हैं। आपने अपने जीवन को पूरी तरह से रचा है, राइट। आपको पता है कैसे समस्याओं से निकलना है। आपने हर कठिन परिस्थिति से खुद को निकाला है, और आपकी जो ऊर्जा है ना, वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है, इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है कि आपके एनिमीज़ आपसे भयभीत रहते हैं। भले ही चाहे आप उनसे कुछ भी ना कहो, लेकिन सिर्फ आपकी प्रेजेंस से आपके एनिमीज़ डरते हैं, ठीक है। उनको इंटिमिडेटेड फील होता है, वो डरते हैं। इट्स बिकॉज आपकी जो एनर्जी है ना, इट डिमांड्स रिस्पेक्ट। आपकी एनर्जी, आप किसी से नहीं बोलते हो कि आपकी रिस्पेक्ट करी जाए, ठीक है, या आप किसी से भी नहीं कहते हो कि वो आपकी रिस्पेक्ट करे, लेकिन आपकी रिस्पेक्ट होती है क्योंकि आपकी ऊर्जा डिमांड करती है रिस्पेक्ट, ठीक है। आप एक सम्मानित ऊर्जा कैरी करते हैं, आप एक डिवाइन ऊर्जा कैरी करते हैं, दिव्य ऊर्जा को आप कैरी करते हैं। सो आप बहुत ज़्यादा पावरफुल शक्ति को कैरी करते हो, बहुत ज़्यादा डिवाइन पावर को आप कैरी करते हो, या सो आप एक डिवाइन एनर्जी को कैरी कर रहे हो, ठीक है। आप एक दिव्य ऊर्जा को कैरी कर रहे हो, ऐसी पावरफुल ऊर्जा को आप कैरी कर रहे हो जो सम्मानजनक है, ठीक है, क्योंकि वो दैवीय ऊर्जा है, डिवाइन पावर है, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट वो ऊर्जा सम्मान डिजर्व करती है, ठीक है। आपकी जो ऊर्जा है, जो एनर्जी आप कैरी करते हो, इट डिमांड्स रिस्पेक्ट। आप कभी किसी से डिमांड नहीं करते हो रिस्पेक्ट के लिए, लेकिन आपकी ऊर्जा वो डिमांड करती है, ठीक है, रिस्पेक्ट। सो आपने देखा होगा कि अगर आप कभी किसी गैदरिंग वगैरह में जाओ तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली देखा जाता है, ठीक है। आपकी एडवाइस लोग लेना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आपकी एडवाइस लोगों के बहुत काम आती है। एंड हो सकता है आपकी एडवाइस लेकर के लोगों के काम बन जाते हैं, ठीक है, लोगों की समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। सो आपके अराउंड मैं देख रही हूँ कि बहुत पावरफुल एनर्जी आपके साथ चलती है। एंड अगर कोई व्यक्ति है जो आपके पीठ पीछे आपके ऊपर नाराज़ है, गुस्सा है, आपसे लड़ना चाह रहा है, किसी तरह से आप पर अपना एग्रेशन निकालना चाह रहा है, लेकिन जब वो व्यक्ति आपके सामने आता है तो आपकी ऊर्जा
के सामने उस व्यक्ति का जो एग्रेशन है वो कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है। वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको रिस्पेक्टफुली बिहेव करता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको रिस्पेक्ट शो करता है, ठीक है। वो रिस्पेक्टफुल मैनर में आपसे बात करता है एंड वो हेल्पलेस फील करता है क्योंकि उसके अंदर जो एग्रेशन है वो आपसे जाहिर नहीं कर सकता। सो दैट इज़ बिकॉज यू कैरी एम्परर एनर्जी, दैट इज़ बिकॉज यू कैरी गॉडेस एनर्जी, ठीक है, एम्प्रेस एनर्जी। तो आपके अंदर डेफिनेटली कोई गॉड या गॉडेस एनर्जी रिसाइड करती है, कोई दैवीय ऊर्जा आपके अंदर रिसाइड करती है जो रिस्पेक्ट डिमांड करती है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये किसी के लिए, या सो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आप सबके ऑरा को क्लेंस करना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ आपके आभा मंडल की क्लीनिंग हो, ठीक है। कोई भी नेगेटिव एंटिटी आपसे अगर अटैच होना चाह रही है, आपके आभा मंडल से अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी अटैच होना चाह रही है तो उसको रिमूव किया जाए, ठीक है। उसको वापस वहीं फेंक दिया जाए जहाँ से वो आई हो, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके वहीं फेंका जाए जहाँ से वो आई हो। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, राइट। सो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है आज टैरोस की तरफ से। लेट्स सी स्पिरिट्स की तरफ से आज आपके लिए क्या मैसेज है। लेट्स सी मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है। डियर स्पिरिट्स, डियर स्पिरिट्स, क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। डियर एंजल्स, डियर स्पिरिट्स, क्या मैसेज है, प्लीज मैसेज प्रोवाइड करिए। या ओके, बहुत ज़्यादा सम्मानजनक एनर्जी, ठीक है। बहुत सम्मानित पोजीशन है आपकी एंड आपकी ऊर्जा डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। गॉड या गॉडेसेस एनर्जी है आपकी, गॉड या गॉडेस एनर्जी आपके अंदर रिसाइड करती है। आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा सम्मान डिमांड करती है, ओके। या बहुत पावरफुल एनर्जी है, राइट। बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हैं आप। लोग आपके बारे में ये भी बात करते हैं कि आप जिस भी चीज़ के बारे में अपना मन बना लेते हैं, आप उस चीज़ को हासिल कर लेते हैं, ठीक है। यू हैव इट ऑल। आपके अंदर मैनिफेस्टेशन पावर्स हैं, ठीक है। बहुत अट्रैक्टिव एनर्जी है। बहुत हो सकता है लोग आपके लुक्स को देख कर के भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हों और इंटिमिडेट फील करते हों, डरते हों, ठीक है। हो सकता है आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, ठीक है। तो आपके लुक्स को देखकर भी लोग हो सकता है डरते हों। लोगों को ऐसा महसूस होता हो कि शायद आप घमंडी हैं, अहंकारी हैं, शायद आप उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करोगे। बट जब लोग आपके करीब आते हैं, जब लोग आपसे वन ऑन वन इंटरेक्ट करते हैं, आपसे बात करते हैं, तो उनको रियलाइज़ होता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और शायद आपसे अच्छा इंसान उनको कभी इस लाइफ टाइम में नहीं मिला होगा, राइट। सो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है कि बहुत ही इंटिमिडेटिंग, सो यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है कि बहुत ही इंटिमिडेटिंग एनर्जी है, राइट। लोग आपकी सुंदरता को, आपकी खूबसूरती को देख करके डरते हैं। उनको लगता है कि शायद आप उनको इल ट्रीट करोगे, ऐसा कुछ। या आप बहुत ब्रेव हो, बहुत करेजियस हो, ठीक है, राइट। सत्य बोलना आपको बहुत पसंद है, सत्य के मार्ग पर चलना आपको बहुत पसंद है। आप सत्य प्रतिज्ञ हैं। या मेरी पास्ट रीडिंग्स में भी आया था कि आप सत्य प्रतिज्ञ हैं। हो सकता है आप किसी पास्ट ट्रॉमा से निकल रहे हो सकता है आप किसी पास्ट ट्रॉमा से निकले हो एंड अभी भी वो ट्रॉमा आपको आपका पीछा कर रहा है, अभी भी वो प्रॉब्लम आपका पीछा कर रही है, अभी भी आप लोगों पर, रिश्तों पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको मेजर कमिटमेंट इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है। आप कमिटमेंट फियर है आपको, आप कमिटमेंट में नहीं रहना चाहते हो सकता है आपने अपने फ्रेंड्स से डिस्टेंस किया हो, गैदरिंग से डिस्टेंस किया हो, या ओके, ओके, राइट।
ओके, क्या है? एम्परर। आई टोल्ड यू, एम्परर। आई वाज टॉकिंग अबाउट एम्परर ओनली। एम्परर एनर्जी है आपकी, ठीक है। बादशाहत, बादशाह हैं आप, ठीक है। आप किंग से भी ऊपर हैं, दी एम्परर, ओके। सो शहंशाह हैं आप, बादशाह हैं आप। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हो सकता है आप एंटरप्रेन्योर हैं किसी प्रकार से, ठीक है। बहुत हायर अथॉरिटी फिगर हैं कोई, ठीक है। बहुत पावरफुल एनर्जी देख रही हूँ मैं। आपका अपनी लाइफ पर पूरा कंट्रोल है। आपकी एनर्जी एक्चुअल में रिस्पेक्ट डिमांड करती है। या आपको ये सिंहासन स्वयं ईश्वर ने प्रदान किया है, ठीक है। ये चीज़ मैं सुन रही हूँ यहाँ पे। बहुत सम्मानजनक पोजीशन है आपकी समाज में, बहुत रिस्पेक्टफुल पोजीशन है। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी है। द लवर्स का कार्ड है एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप अपने ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपके ट्विन फ्लेम आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके ट्विन फ्लेम आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। ये मैसेज आ रहा है किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग। आपने खुद को आइसोलेट किया है, ठीक है, फ्रेंड्स वगैरह से, पार्टीज से, गैदरिंग से खुद को दूर रखा है। आपने इन चीज़ों से खुद को डिस्टेंस किया है, ठीक है। प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स। क्यों दूर किया है? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़। क्या है, क्या बोलना चाह रहे हैं? ओके, या ओके, या सो ये कार्मिक सिचुएशन थी कुछ आपके जीवन में, ठीक है। आपने डेफिनेटली डिस्टेंस किया है अपने फ्रेंड्स वगैरह से, गैदरिंग्स से। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया है पास्ट में, ठीक है। कुछ ऐसे लोग जिनसे आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हैं। हो सकता है ये आपके रिलेटिव्स वगैरह हों, क्लोज रिलेटिव्स, ठीक है। उनसे आपने खुद को डिस्टेंस किया है क्योंकि उन्होंने आपको हर्ट किया है, ठीक है। कार्मिक साइकिल रहा है आपका उनके साथ, तो हो सकता है ये कार्मिक साइकिल अब क्लोज हो चुका है, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। इस वजह से आपने उनसे डिस्टेंस किया है। हो सकता है आपके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स, फैमिलीज, ठीक है, इन्होंने आपको किसी तरह से बिट्रे किया, किसी तरह से आपके साथ धोखा किया, गलत किया, ठीक है, आपको लेफ्ट आउट फील कराया। इस वजह से आपने डिस्टेंस किया, इस वजह से आपने डिस्टेंस किया इन लोगों से, ठीक है। सो किसी तरह का डिस्टेंस देख रही हूँ मैं। या हो सकता है आपको बहुत बुली किया गया हो, बहुत ज़्यादा आपकी इंसल्ट करी गई हो, राइट। इस वजह से आपने डिस्टेंस किया एंड आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है ईश्वर की तरफ से, एंड इसी वजह से आपको ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है। आपको हर रिश्ते में ट्रस्ट करने में दिक्कत हो रही है। पॉसिबल है कि आपको कोई कमिटमेंट इश्यूज भी हो रहे हो, कमिटमेंट प्रॉब्लम हो रही हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है क्योंकि यहाँ डबल कंफर्मेशन आया है, ठीक है, द लवर्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। और हो सकता है एंड पॉसिबल है कि आप बहुत जल्द कोई शादी वगैरह अटेंड करने वाले हैं, कुछ सेलिब्रेशंस वगैरह आ रहे हैं। सो ये भी हो सकता है। एंड राइट, आपको न्याय दिया जा रहा है, ठीक है। आपके साथ डेफिनेटली कुछ अन्याय हुआ था पास्ट में, राइट। आपको यूनिवर्स कुछ ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं क्योंकि आपके साथ बहुत गलत किया गया, क्योंकि आपको बहुत गलत फील कराया गया, आपको लेफ्ट आउट फील कराया गया, ठीक है। इसी वजह से ईश्वर आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और ईश्वर ये बोल रहे हैं कि आपकी तरफ ये जो ब्लेसिंग्स ईश्वर भेज रहे हैं ना, आप इनको पहचान नहीं रहे हो, तो आपको उन ब्लेसिंग्स को, उन अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानना है, ठीक है। आप शायद उनको पहचान नहीं रहे हो, अनदेखा कर रहे हो। सो कीप अ चेक कि आप ऐसी ब्लेसिंग्स को, अपॉर्चुनिटीज़ को अनदेखा ना करें, राइट। आपको न्याय दिया जा रहा है, आपकी ऊर्जा को ब्लॉक कर दिया गया था, ठीक है। आपको इतना ज़्यादा इंसल्ट किया गया है, इतना ज़्यादा बुली किया गया है, इतना ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कराया गया है कि आपकी ऊर्जा पूरी तरह से ब्लॉक हो गई थी, ठीक है। आपको कमिटमेंट इश्यूज हो गए थे, आपको ट्रस्ट इश्यूज हो गए थे, राइट। लेकिन अब आप उस एनर्जी से बाहर आ चुके हो, ठीक है। उस नेगेटिव एनर्जी को आपने पीछे छोड़ दिया है। अब आप उस एनर्जी में नहीं हो, ठीक है। अब आप उस एनर्जी से आज़ाद हो।
अब आप उस बंधन वाली एनर्जी से आज़ाद हो, या अब आप उस बंधन वाली एनर्जी से पूरी तरह से आज़ाद हो, राइट। आपको न्याय दिया जा रहा है, जस्टिस दिया जा रहा है, इसीलिए ईश्वर आपके जीवन में ये अपॉर्चुनिटीज़ भेज रहे हैं। मेजर बिग अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है। आपके जीवन में हर क्षेत्र से आपको ब्लेस किया जाएगा, ठीक है। स्टेबिलिटी आएगी आपके जीवन में। कोई कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपकी तरफ आने वाला है। हो सकता है आप कुछ कोलैबोरेशन करने वाले हैं, ठीक है, आपके साथ कोई कोलैबोरेट करना चाह रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करने वाले हो आप उस ट्रॉमा से निकल चुके हो, वो जो डार्क एनर्जी थी उससे आप निकल चुके हो, लेकिन आपको अभी भी वो एनर्जी हॉन्ट करती है, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, लेकिन अभी भी आपको वो एनर्जी हॉन्ट करती है। सो आपको विश्वास रखना है, और आपके लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि उनकी भेजी हुई ब्लेसिंग्स को उस पर गौर करिए, ध्यान दीजिए, ठीक है। आप किसी ब्लेसिंग को अनदेखा कर रहे हो, पे अटेंशन, ठीक है। किसी तरह की कोई फ्रेंडशिप, किसी तरह का कोई ऑफर, अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में कोई न्यू रिलेशनशिप, या आपके पार्टनर अगर सुधर कर आपके पास आना चाह रहे हैं तो आप उनको एक्सेप्ट करिए। आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है, एक्सेप्टेंस लानी है। आई नो आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब जो एक विक्टिम मेंटालिटी आपके माइंड में है ना, आपको उससे बाहर निकलना होगा, राइट। अब आपको ट्रस्ट करना सीखना है, और ये बहुत चैलेंजिंग है आपके लिए। आपको ट्रस्ट करना सीखना होगा, बहुत स्ट्रांगली एंजल्स कह रहे हैं, ठीक है, या एंड इट इज़ अ बिग चैलेंज फॉर यू, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए, आप किसी को ट्रस्ट कर पाना। सो जिन लोगों ने आपके जीवन में ये ट्रस्ट इश्यूज बिल्ड किए, उनको डेफिनेटली पनिश किया जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, तो आपको न्याय दिया जाएगा। और आपके साथ जिन लोगों ने गलत किया है, ठीक है, उनको डेफिनेटली पनिशमेंट दी जाएगी, और आपका उन लोगों के जीवन से निकल जाना ही उनके लिए बहुत बड़ी पनिशमेंट है, ठीक है, क्योंकि वो कहीं से भी आपको डिज़र्व नहीं करते। सो आपको ट्रस्ट करना सीखना होगा, और ये बहुत ज़्यादा टफ है आपके लिए अब किसी को ट्रस्ट कर पाना, लेकिन आई नो आप कर लेंगे, ठीक है। ट्रस्ट से रिलेटेड ही यहाँ पे स्पिरिट्स ने आपको मैसेज दिया है। अगर आपको इट्स नॉट जस्ट अबाउट लव रिलेशनशिप, ठीक है, ये हर प्रकार के रिश्ते की बात हो रही है। जिन लोगों के मन में आपके प्रति अच्छे भाव नहीं है, जहाँ पर आपस में ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, आप भी उन लोगों को ट्रस्ट नहीं करते हो, तो ऐसे रिश्ते में नहीं रहना चाहिए, ये मैसेज आ रहा है। डोंट बी अफ्रेड टू शाइन, सो आपको शाइन करना है। आप प्रसिद्ध होने के लिए बने हैं, आप प्रसिद्धि पाने के लिए बने हैं, तो आप डरिए मत, ठीक है, अपनी प्रसिद्धि से मत डरिए। आप लेजेंड हैं, ठीक है, आप प्रसिद्ध होने के लिए बने हैं। यू डोंट फॉलो ट्रेंड, राइट। आप ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं, दुनिया क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं, आप उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं वो ट्रेंड बन जाता है, ठीक है। आप ट्रेंड सेटर हैं, ठीक है, आप ट्रेंड सेट करते हैं। रिकन्सिलिएशन, ऑल्दो आप नहीं चाहते हैं रिकन्सिलिएशन, लेकिन ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, ठीक है, तो ऑल्दो आप नहीं चाहते हैं रिकन्सिलिएशन, लेकिन ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, द लवर्स का कार्ड आया है, तो आप अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर के साथ हैं, अपनी ही आत्मा के साथ हैं, ठीक है। आपकी ही आत्मा का आधा भाग एक दूसरे शरीर में है, एंड उनकी अपब्रिंगिंग कहाँ से हुई है, वो किस तरह के माहौल से आए हैं, उसकी वजह से आपके और उनके बीच में क्लैशेस होते हैं, राइट। और ट्रस्ट इश्यूज भी होते हैं। हो सकता है उन्होंने आपको पास्ट में इंसल्ट किया, हो सकता है वो बहुत अब्यूजिव हो जाते हैं, या आपको अच्छा फील नहीं कराते हैं। लैक ऑफ लव, टाइम की कमी, उन्होंने आपको टाइम नहीं दिया, अपने प्यार को टाइम नहीं दिया, तो कई तरह से आपके इस रिश्ते पर चोट हुई है, एंड इसकी वजह से आप इस चीज़ से अब खुद को फ्री कर लेना चाहते हो। लेकिन फिर भी स्पिरिट्स यहाँ बता रहे हैं कि अभी फिर से रिकन्सिलिएशन होने वाला है, ठीक है। सो यू आर अनमैच्ड, आप अनमैच्ड हैं, यू आर अनमैच्ड, कन्फर्मेशन, आपकी एनर्जी अनमैच्ड है, ठीक है। तो कोई कंपटीशन है ही नहीं आपके अराउंड, ठीक है। आपसे कोई कंपटीशन अगर सोचता है तो वो मन में सोच सकता है, ठीक है,
लेकिन आपसे वास्तविक रूप में कोई कंपटीशन कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो अनमैच्ड है, ठीक है। कहीं पर भी इस संसार में मैच नहीं करी जा सकती, आपकी ऊर्जा को मैच नहीं किया जा सकता है। सो देयर इज नो कंपटीशन। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। यू आर सुपर टैलेंटेड, आप सुपर टैलेंटेड हैं, ठीक है। अनमैच्ड एनर्जी है आपकी, आपको रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। आपके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, ये आपकी ऊर्जा की बात है, ठीक है। और जो ऊर्जा आप कैरी करते हो वो ऊर्जा किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर वो चीज़ नहीं है, ठीक है। उसकी अपनी अलग ऊर्जा है, राइट। दिस इज द ईयर ऑफ सक्सेस। आपके लिए ये सफलता का साल है, सक्सेस का साल है, ठीक है। आप प्रसिद्धि पाने के लिए बने हैं। या तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आई? सो किसी को इंतज़ार था कि आप उनको मनाएं, ठीक है। या somebody was expecting कि आप उनको मनाओगे, राइट। या गोल्ड डिगर्स, ग्रीडी, लालची लोगों से आपको सावधान रहना है, ठीक है। हो सकता है आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में, ठीक है, आपके अराउंड ऐसे लोग हैं, गोल्ड डिगर्स हैं, ग्रीडी हैं, लालची लोग हैं, बहुत ज़्यादा लालची, ठीक है। किसी को भी नुकसान पहुंचाने वाले लोग धन के लालच में किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, गलत तरह की चीज़ों को करके, ठीक है। सो आपको सावधान रहना है ऐसे लोगों से, आपके अराउंड ऐसे लोग हैं, ये चीज़ बताई जा रही है। यू आर विद गोल्डन ऑरा, या आपका जो ऑरा है, आपका आभा मंडल स्वर्ण आभा मंडल है, ठीक है। आपके अराउंड स्वर्ण कवच है, ओके। या यू आर फुल ऑफ गोल्ड, गोल्डन एनर्जी है आपकी, ओके। थ्रेट, आपसे डरते हैं लोग, ठीक है। आपसे डर लगता है, आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो आप थ्रेट हैं, ठीक है। जो कोई भी आपसे कंपटीशन फील करता है उसके लिए आप थ्रेट हैं। मनी ऑन इट्स वे टू यू, या स्वर्ग से धन को आपके लिए रिलीज कर दिया गया है, ठीक है। धन आ रहा है आपकी तरफ, या ऑन इट्स वे। यू आर अ बिजी बी, आप बहुत बिजी हैं, ठीक है। यू आर अ वेरी बिजी पर्सन, आप अपने कार्य में बिजी रहते हैं, आप अपने वर्क में बिजी रहते हैं, अपने काम में बिजी रहते हैं, आप बहुत वर्कोहॉलिक हैं, ठीक है। बहुत अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, वफादार हैं। सो जो व्यक्ति अपने वर्क के लिए ईमानदार रहता है वो अपने पार्टनर के लिए भी बहुत ईमानदार रहता है, ठीक है। रॉयल मिशन, या आपका जो मिशन है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। इस अर्थ पे जो आपका मिशन है वो रॉयल है, दिव्य है, ठीक है। पीपल आर टॉकिंग हाईली अबाउट यू, लोग आपकी तारीफें करते नहीं थक रहे हैं, लोग आपकी बहुत तारीफें कर रहे हैं, आपको बहुत चाहते हैं, बहुत सराहते हैं, ठीक है। पीपल आर टॉकिंग रियली हाईली अबाउट यू, वेरी गुड। दैट इज बिकॉज यू आर फॉलोइंग योर पाथ, ठीक है, लाइफ पाथ। आप अपना लाइफ पाथ फॉलो कर रहे हो, अपना लाइफ पर्पस फॉलो कर रहे हो, अपने काम में आप बिजी हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड पर्सन हो। यू विल गेट ट्रू कमिटमेंट फ्रॉम योर पार्टनर दिस ईयर, आई टोल्ड यू। हो सकता है आपके पार्टनर आपकी तरफ आने वाले हैं, कुछ अपने अंदर बदलाव करें। वो हो सकता है उनको अपने रवैये पर पछतावा है, तो आपके पार्टनर से आपको ट्रू कमिटमेंट मिलने वाला है इस साल। वो आपके साथ अब कोई भी माइंड गेम नहीं खेलेंगे, अब वो आपको ट्रू कमिटमेंट देना चाहते हैं। या हैप्पी बर्थडे। सो हो सकता है किसी का बर्थडे हो आज, राइट। सो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। और इस मंथ में अगर किसी का बर्थडे है, सो लॉट्स ऑफ विशेस टू यू, या हैप्पी बर्थडे। फियरलेस, आप थ्रेट हैं क्योंकि आप फियरलेस हैं, ठीक है। आपके एनिमीज के लिए आप थ्रेट हैं, आपके शत्रु डरते हैं, खौफ खाते हैं आपसे, क्योंकि आप फियरलेस हैं, निडर हैं। आप निडरता से हर बात को आप निडरता से हर चीज़ का सामना करते हैं, हर चैलेंज का सामना करते हैं, राइट। सो ये चीज़ आई है। हेटर हु कास्टेड स्पेल ऑन यू, उसकी पहचान आई है यहाँ पे। रेड है, डस्की कॉम्प्लेक्शन, या सो ये किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, ठीक है। आपके हेटर की पहचान है ये,
ठीक है। उसने हो सकता है रेड कलर के हेयर हों उसके, उसने हो सकता है हेयर कलर करा रखा हो, रेड कलर के बाल हों उसके, लाल रंग के, डस्की कॉम्प्लेक्शन है, हो सकता है गेहुआ कलर है उस पर्सन का, ठीक है। कुछ मैसेज आया है, जस्ट अ मोमेंट, या राइट, योर ग्रैंड मदर इज प्रोटेक्टिंग यू, ठीक है। आपकी ग्रैंड मॉम आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपकी दादी नानी, ठीक है, पर दादी पर नानी, कोई तो ग्रैंड मदर हैं जो आपको प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। वो स्पिरिट के फॉर्म में आपकी रक्षा कर रही हैं, वो आपको ये बताना चाहती हैं, राइट। बेस्ट सीजन ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का सबसे अच्छा समय स्टार्ट हो चुका है। सो ईश्वर ने आपको हर तरह की परिस्थिति से अवगत कराया है, ठीक है। उन्होंने आपको चैलेंजेस से भी सामना करवाया है, उन्होंने आपको दुखों से भी सामना करवाया है, ताकि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बने, ठीक है, एक साहसी और करेजियस पर्सन आप बने, ताकि आप उस गद्दी पर बैठने लायक बने, ठीक है, एक एम्परर की गद्दी को प्राप्त करने लायक बने, है ना, फियरलेस फेरोशियस बने, राइट। सो आपको पहले इस लायक बनना पड़ा है, आपने चैलेंजेस को फेस किया है, आपने खुद को पहले इस गद्दी के लायक प्रूव किया है, ठीक है, तब ईश्वर ने आपको इस गद्दी पर बैठाया है और उन्होंने आपको ये सिंहासन सौंपा है, राइट। सो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आपने बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं, ऑल्दो आप अपनी चैलेंजेस का ढिंढोरा नहीं पीटते हो, ठीक है। जो भी दिक्कतें, जो भी समस्याएं आपने जीवन में झेली हैं, जो भी आपने अपने क्लोज रिलेशन से, क्लोज रिलेटिव से जो भी चैलेंजेस फेस किए हैं, जो भी दिक्कतों का सामना आपने किया है उन लोगों की तरफ से, आपके क्लोज रिलेटिव्स की तरफ से जो भी दिक्कतें आपकी तरफ भेजी गई, जो भी कठिनाइयाँ आपको फेस करनी पड़ी हैं, आपने बहुत बहादुरी से उसका सामना किया है, एंड अब आप एंटर कर चुके हैं अपने बेस्ट सीजन में, ठीक है। सो ये आप पूरी तरह से डिजर्व करते हैं। एंजल्स आर टेलिंग मी 3 मोर, ओके, 3 और हैं। नाउ योर होम इज सेफ, या अब आपका जो घर है वो पूरी तरह से सुरक्षित है, ठीक है। हो सकता है आपके घर में मॉनिटरिंग स्पिरिट्स भेजी गई जो आप पर नज़र रखें, ठीक है, कुछ ऐसी गंदी आत्माएं आपके घर में भेजी गई जो आप पर नज़र रखें, आपको नुकसान पहुंचाएं। सो उन सारी नेगेटिव एनर्जीज को बैकफायर कर दिया गया है, जहां से वो नेगेटिव एनर्जीज आई थी वहीं वापस भेज दिया गया है, राइट, या प्रोटेक्टेड, या कंफर्मेशन, देखिए प्रोटेक्टेड, आपका घर प्रोटेक्टेड है, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपके प्रियजन प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है, पूरी तरह से सुरक्षित हैं आप। यस, यू आर प्रोटेक्टेड, योर होम इज प्रोटेक्टेड। कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई एम प्रोटेक्टेड, माई होम इज प्रोटेक्टेड, माई लव्ड वंस आर प्रोटेक्टेड। या दे हेट वाई पीपल लव यू सो मच, लोग आपसे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि आप बहुत केयरिंग हैं, बहुत दयालु हैं। तो लोग आपसे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि आप दिल से लोगों के लिए ओपन अप हैं, एंड दिल से लोगों की सहायता करने के लिए हमेशा सजग हैं, एंड इसी वजह से लोग आपको चाहते हैं। आप लोगों को ऑनेस्ट एडवाइस देते हैं, लोगों को, हर किसी का आप अच्छा चाहते हैं, और कोई भी आपके पास आता है ना जो लो एनर्जी में हो, बहुत परेशान हो, आप उसकी ऊर्जा को अपलिफ्ट करते हैं, है ना, इसी वजह से लोग आपको बहुत चाहते हैं। एंड ये चीज़ देख के जो आपके हेटर्स हैं उनको परेशानी होती है, ठीक है, उनको दस्त लगते हैं, राइट, बहुत परेशान होते हैं वो कि लोग आपसे प्यार करते हैं। सो यस, डेफिनेटली दे विल लव यू, क्योंकि यू ऑपरेट फ्रॉम लव, यू डोंट ऑपरेट फ्रॉम ब्रेन, ठीक है, आप दिमाग नहीं लगाते हो, आप प्यार की भाषा समझते हो, ठीक है, और आप प्यार की भाषा में ही बात करते हो हर किसी से। आपके मन में, आपके भाव में कहीं पर भी छल कपट नहीं है, ठीक है, किसी के भी लिए कोई छल कपट नहीं है। एक बहुत नेचुरल एनर्जी है आपकी, ठीक है, नेचुरली, जैसे किसी एक बादशाह को होना चाहिए, जैसे एक एम्प्रेस को या एम्परर को होना चाहिए नेचुरली, तो आप वैसे ही हो, एग्जैक्टली वैसे ही हो, राइट। सेक्सुअली अट्रैक्टेड, यस, समवन इज डेफिनेटली सेक्सुअली अट्रैक्टेड, आपकी तरफ कोई अट्रैक्टेड है, ओके, या
यू हैव एन ऑनेस्ट पार्टनर। सो हो सकता है आपके पार्टनर आपके लिए अट्रैक्टेड है, ठीक है, आप नाराज़ हो उनसे, कुछ नाराज़गी है, गुस्सा है, सो आपके पार्टनर अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। या शिव शक्ति DNA, ट्विन फ्लेम, राइट, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या ये थर्ड कंफर्मेशन है, शिव शक्ति DNA है आप, इसीलिए पावरफुल एनर्जी है। यू विल बी वेरी सक्सेसफुल, आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं, ठीक है। सो स्पिरिट्स कह रहे हैं दीज आर द मैसेजेस, ये मैसेजेस हैं जो आज आपके लिए डिलीवर होने थे, राइट। देखते हैं कौन से ऐसे नंबर्स हैं, लेटर्स हैं जो आप तक आना चाह रहे हैं। ओके, जैम, कोई जाम में फंसा हुआ है, जैम, कोई जैम खा रहा है, ब्रेड जैम, या फेमस, फेम, कुछ जानवी नेम आ रहा है, जानवी, या एम्परर, एम्प्रेस, क्वीन, ठीक है, या रॉयल्टी, आप रॉयल्टी हैं, यू, ठीक है, क्यू अगेन, यस, सी, एम्परर, एम्प्रेस, ठीक है। सो पक्की बात है कि आप रॉयल्टी हैं एंड बहुत ज़्यादा बहुत नेचुरल लीडिंग पावर्स हैं आपके अंदर, ठीक है, नेचुरल लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, आप एक बॉर्न लीडर हैं, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर किया जाता है। नंबर 6, जून मंथ आपके लिए स्पेसिफिक है। नंबर 16 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। सितंबर मंथ आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। नंबर 19 आपके लिए स्पेसिफिक है, राइट। 19 सितंबर आई एम लिसनिंग, 16th ऑफ सितंबर, 19th जनवरी, 16th ऑफ जनवरी, 6th जनवरी, 9th ऑफ जनवरी, ये कुछ डेट आ रही है यहाँ पे, या वेल्थ, या मनी ऑन इट्स वे टू यू। सो धन आ रहा है आपकी तरफ, देखिए इसका साइज देखिए, ठीक है। सो अपार मात्रा में धन आ रहा है आपकी तरफ, ओके। आई एम लिसनिंग, जय, या जय, राइट, NH, नेहा, आई एम लिसनिंग, नेहा, या FNP, ओके, या FNP, हो सकता है कोई किसी को सरप्राइज देना चाह रहा है। JMB, ओके, आई एम लिसनिंग, जय माता दी, JMD, जय माता की, या HM, ओके, हम, राइट, सी, हम, ओके, JP, ये नेम इनिशियल्स हैं किसी के। जाप, राइट, जाप, तो यस, जाप करना चाहिए आपको, ठीक है। आप, मुझे लगता है जाप वगैरह करते भी हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आपको करना चाहिए ये चीज़, ओके। जाप की, या सी, यहाँ पे पार्टी का नेम आया है, BJP, या BJP, फन, राइट, कुछ फन आ रहा है, हम BJP, समथिंग, कुछ हम BJP करके आ रहा है, ओके। जान, जनवरी की, ओके, 19 जनवरी की, FV, फ्यू, कुछ फौजी आ रहा है, फौजी, या फौजी, फौजी, NK, कुछ ये नेम इनिशियल्स हैं, ठीक है।
सो ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं, कहीं पर आपसे रिलेट कर रहे होंगे, आपको बेटर पता है ये क्या बोलना चाह रहे हैं आपको, राइट। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। मैंने कुछ वर्ड्स बना के आपको हिंट देने की कोशिश करी। सो आपको ये बोला जा रहा है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को इग्नोर मत करिए, अनदेखा मत करिए, जो ईश्वर आपकी तरफ भेज रहे हैं। आपको उस चीज़ से अवेयर कराया जा रहा है, राइट। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपकी तरफ आ रही है, भेज रहे हैं ईश्वर आपकी तरफ, आप उसको अनदेखा कर रहे हो सकता है कोई कॉल आई, आपने उसको रिजेक्ट किया, या कोई आपको कॉल करके आप तक रीच आउट करने की कोशिश करे, ठीक है। सो उसको आपको उस कॉल को पिकअप करना है, ठीक है। या आई एम नॉट सेइंग कि कोई आप स्पैम कॉल वगैरह पिक करो, लेकिन सोच समझ के आप किसी भी कॉल को पिक करो, लेकिन अपनी तरफ आती हुई अपॉर्चुनिटी को मत लौटाओ, ओके। ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। आई लव यू ऑल, एंड आप हमेशा मुस्कुराते रहिए, ठीक है। आप इसी तरह से मुस्कुराते रहिए और अपनी सारी समस्याओं को धुएं में उड़ाते रहिए, ठीक है। अपनी सारी समस्याओं को छू मंतर कर दीजिए। मैं चाहती हूँ आपकी जो भी समस्याएं हैं वो छू मंतर हो जाए, ठीक है। अपने घर में सेजिंग करिए, कि ज़्यादा कुछ नहीं तो आप कपूर वगैरह जला सकते हो, गूगल लोबान जला सकते हो, कुछ भी नहीं होता तो धूप बत्ती जला दो, ठीक है। या आप दीप तो डेली प्रज्वलित करते ही हैं, तो एनीवेज आपकी दीप प्रज्वलित करते ही जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो बैकफायर होगी, ठीक है। ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली बोली जा रही है। आप उस दीप जो आप प्रज्वलित करते हो उसका पावर, उसकी शक्ति पहचानिए, ठीक है। उस भाव के साथ उसको प्रज्वलित करिए कि जो भी नकारात्मक शक्ति है मेरे घर में वो सब कुछ बैकफायर हो, ठीक है। सब कुछ बैकफायर होगा और 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर उसी के पास चला जाएगा जिसने वो नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ भेजी होगी। फिलहाल आपका घर पूरी तरह से सेफ है, बट कुछ इंटरवल्स में आप इस चीज़ को रिपीट करते रहा करिए ताकि आपके घर की अच्छी सेजिंग होती रहे, एंड आपके घर का जो आभा मंडल है वो पूरी तरह से क्लेंस बना रहे, एंड कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके आभा मंडल से अटैच ना होने पाए, आपके घर के आभा मंडल से अटैच ना होने पाए, राइट। आपके लव्ड वंस सेफ रहें, यही मैं कामना करती हूँ, और आप सबको बहुत सारी प्यारी ब्लेसिंग्स भेज रही हूँ। मैं चाहती हूँ आप सबके जीवन में अपार धन वर्षा हो, एंड आप सब हमेशा खुश रहें और उचित निर्णय लें लाइफ में। ट्रस्ट करना आप सब सीख जाएं, वापस से आप विश्वास करना सीख जाएं, वापस से आप खुश रहना सीख जाएं, राइट। यही मैं कामना करती हूँ आपके लिए, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, थैंक्स अ लॉट।